नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दिया है कि गाजर है, गोभी है, सब्जियां हैं, तो आपको बताना है कि वेन आरेख से इसे कैसे दर्शाया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न में आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे गाजर है और गोभी है, ये सभी क्या है, सब्जियां हैं, और यहाँ पर सब्जियां दिया ही है, तो क्या करेंगे, सब्जियां के अंदर ही आपका गाजर और गोभी आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन देखिए, तो पहला वाला ऑप्शन ही आ रहा है, जहाँ पर जो बड़ा वाला क्या है, सी है, मतलब सब्जी है, और ए बी मतलब गाजर और गोभी क्या है, इसके अंदर है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि किसी निश्चित भाषा में मैट को क्या कहा जाता है, KYR कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि हिज को क्या कहा जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न सॉल्व करने के लिए जो सबसे सरल तरीका होता है कि आपको इसका नंबरिंग पता होना चाहिए कि जैसे यम क्या है, 13वें नंबर पे है, एक क्या है, पहले नंबर पे है, टी क्या है, 20 नंबर मतलब 20वें नंबर पर है, के क्या है, 11वें नंबर पे आता है। अगर ABCD अल्फ़ाबेट क्रम में देखें, वाई 25वें नंबर पे आता है। इसी तरीके से आर अगर हम लोग देखें तो 18वें नंबर पे आता है। अब इस तरीके से देखिए, जो 13 था क्या हो गया, 11 हो गया, 20 क्या था, 18 हो गया, एक क्या था तो 25 हो गया। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो दो माइनस हो रहा है। जैसे 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 आ गया। इसी तरीके से एक है, एक के रिवर्स में जाएंगे तो 26 आएगा, फिर 25 आएगा। तो इसी पैटर्न पे अब हमें हिज का भी निकाल लेना है। तो यच क्या आता है, 8वें नंबर पे आता है। आई किस नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। यस किस नंबर पे आता है, तो 19वें नंबर पे आता है। अब 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद 9 है तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। 19 से 2 जाएगा तो 17 आ जाएगा। अब 6वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है इंग्लिश का, तो यफ आता है। देखिए सभी ऑप्शन में यफ पहले स्थान पे है। इसके बाद 7वें नंबर पे तो जी आता है, जी भी सभी जगह दिख रहा है। लेकिन 17वें नंबर पे क्या आता है, तो क्यू का नंबर कितना है, 17, आर का 18। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आप भी किस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, इस पर मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप जाइएगा और उस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। वहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है कि कैसे अगर आप यम देख रहे हैं तो देखते ही बता पाएंगे कि यह 13वें नंबर पर आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि विषम आपको बताना है कि फूल हो गया, खरपतवार हो गया, पत्ते हो गए और तना हो गया। तो इसमें से कौन सा विषम है। तो अगर हम लोग देखें तो फूल का ही पार्ट है, पत्ता और तना। लेकिन जो खरपतवार है, मतलब जो जैसे घास हो गया, ये सब क्या होते हैं, खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। तो यही बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़, ऑप्शन जो दिया है पहले में डी दे दिया। पहला अगर ऑप्शन अब टिक कर देंगे तो डी मतलब तना हो जाएगा। तो हमें कौन सा चाहिए था, बी वाला। खरपतवार देखिए किस में है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस चीज़ को भी आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा। जैसे अगर जनरली क्या रहता है, एक के सामने ए दे देता, बी के सामने बी दे देता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ऑप्शन आप देखिएगा कि बी आपका कहाँ है, तो बी दिया है डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, न कि बी वाला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जो यहाँ पर आकृति का निर्माण किया गया है, तो किन किन आकृतियों का इसमें संयोजन हो सकता है। मतलब जो ये मेन वाला आकृति है, इसमें देखिए कौन कौन सा आपको जो ऑप्शन ABCD दिख रहा है, इसमें से किससे मिला करके बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है, यहाँ पर बीच में ए वाला। तो एक तो ट्रेंगल दिख गया, मतलब बी वाला ऑप्शन तो होगा ही। ऑप्शन में देखिए बी यहाँ है और बी यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप ध्यान से देखें ये एकदम किनारे पर यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके का आपको आकृति दिखेगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर प्लस को हम लोग माइनस कहें और गुणा को भाग कहें, तो फिर यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है आपको कि 25 + 30 × 5 × 10। तो इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो अगर आप ब्रैकेट में देखिए तो 20 + 30 लिखा है, लेकिन प्लस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो 25 - 30 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुणा जो है भाग हो गया, तो यहाँ भाग लगा दीजिए। कितना है, तो डिवाइड बाई 5 है, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद है। इसके बाद गुणा की जगह फिर से क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा। किससे भाग देना है, तो 10 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 25 - 30 करेंगे तो -5 आ गया। डिवाइड बाई कितना है, फिर से 5 है, तो ये भी एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। इसके बाद डिवाइड बाई कितना है, 10 है,
तो पहले क्या होता है ब्रैकेट साल होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा ब्रैकेट साल होगा। तो -5 में भाग देंगे जब 5 का तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ गया। और -1 में कितने से भाग देना था 10 से भाग देना था। तो -1 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा माइनस में उत्तर आएगा। तो यहाँ पर ही एक ऑप्शन दिख रहा है डी, और कितना आएगा तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 80% वेतन खर्च करने के बाद जो आलोक है प्रति महीना 1200 रुपये बचाता है। तो पूछ रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा 80% वेतन खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा। टोटल 100% मान लीजिए कमाता है, उसमें से कह रहा है कि 85% तो खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना 15% बचा रहा होगा इसका मतलब। और वही कह रहा है कि जो 15% है वो बचाता कितना है, तो 1200 के बराबर है। मतलब प्रतिशत में अगर हम लोग देखें तो 15% था, और प्रति महीना बचा कितना रहा था तो 1200 बचा रहा था। इसका मतलब हो गया कि जो 15% है वो 1200 के बराबर है। ठीक है, तो 15% हो गया 12 के बराबर। अगर 1% निकाल लें तो 1200/15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब पूछ रहा है कि उसका पूरा मासिक वेतन कितना है। तो 100% निकाल लीजिए, क्योंकि महीना में तो पूरा 100% ही कमा रहा है, जिसमें 85% खर्च कर रहा है, 15% बचा रहा है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर भी देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाला ही प्रश्न आ गया है। कह रहा है कि टीम को क्या लिखा जाता है WHDP। उसी तरीके से आपको क्वाइंस को बताना है। तो यहाँ पर भी आपको सिंपल वही करना है। टी का कितना होता है 20 होता है, ई का होता है 5, ए का होता है 1, एम का होता है 13। अब देखिए क्या कर रहा है, इसको कर रहा है डब्लू होता है 23। ठीक है, इसके बाद करिए एच होता है 8, डी क्या होता है 4, पी क्या होता है 16। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप भी मेरी ही तरह तुरंत बता पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 20 से 23 हो गया, 5 से 8 हो गया, 1 से 4 हो गया, और 13 से 16 हो गया। मतलब 3 प्लस होते जा रहा है। तो अब आपको भी क्या करना है, यहाँ पर 3 प्लस करते जाना है। जैसे सी का नंबरिंग कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब 3 में 3 जोड़ दीजिए तो 6 हो गया। 6 किसका होता है एफ का होता है। तो या तो पहला वाला ऑप्शन होगा या तो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए आप कैसे एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको पता होगा या तो ए होगा या तो बी होगा। इसके बाद देखिए आर और एल दोनों में है, तो इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम रहता है। तो आपको स्टार्टिंग का COI का तो पता चल गया। अब यन होता है 14वें नंबर पे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 किसका होता है क्यू का होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आसानी से पता चल गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए कथन और धारणाएं वाला प्रश्न है। कह क्या रहा है कि दिए गए कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित हैं। मतलब कथन के अंदर ही आ जा रही धारणाएं। कह रहा है कि लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। ठीक है, अब धारणाएं क्या है कि हंसना सामान्य और सार्वभौमिक क्रिया है। ठीक है, हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। यहाँ पर कथन क्या था कि जो लाफ्टर थेरेपी है उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। तो अब देखिए क्या है, धारणाएं सही लग रहा है कि जो हंसना क्या है एक सामान्य और सार्वभौमिक क्रिया है, कि सभी लोग हंसते हैं, और हंसना क्या है एक सामान्य क्रिया है। दूसरा क्या कह रहा है कि हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 धारणाएं क्या है अंतर्निहित हैं किसमें कथन के अंदर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए कुछ इसी तरीके का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। ठीक है, कह रहा तर्क क्या दिया, कह रहा है कि क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाजारों में पॉलीथीन बैग का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जैसे अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो क्या करना, किसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, पॉलीथीन बैग को। तो कह रहा तर्क क्या दे रहा है, क्यों कि हाँ इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है, लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपने बैग ला सकते हैं। ये तो ठीक लग रहा है। लेकिन दूसरा तर्क क्या करा कि नहीं यह सुविधाजनक है, मतलब करा कि पॉलीथीन सुविधाजनक है। तो हमें देखिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग पॉलीथीन बहुत ज़्यादा ले जाएंगे तो इससे क्या होता है पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, और हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं अपना खुद का बैग ले जा सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जो केवल तर्क 1 है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए
जो पैटर्न आधारित प्रश्न है, इसमें किसी एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, आपको बताना है कि नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपके लिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहले में दो आकृति दिख रहा है और एक क्लॉक वाइज ऑप्शन में आगे बढ़ रहा है कि पहले बॉक्स में था, फिर दूसरे बॉक्स में आया, फिर तीसरे में आया, अब जब भी आएगा तो चौथे बॉक्स में आएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो सभी जगह चौथे बॉक्स में ही दिख रहा है। ठीक है, अब जो यल की तरह कुछ आकृति दिख रहा है, जो देखिए ऊपर ऐसे बना है, तो नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। इसी तरीके से अब देखिए जो तीसरे वाले में है ऐसे बना हुआ है, तो किस तरफ हो जाएगा, यल की तरह हो जाएगा। तो बस सी वाले ऑप्शन में ही हमें ऐसा दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो प्रश्न दे रहा है कि अगला पद आपको बताना था। यहाँ पर देखिए टी है, फिर ए है, फिर यस है, फिर बी है, फिर आर है, उसके बाद सी है। अब आपको बताना है कि टी होगा, यू होगा, क्यू होगा या फिर यस होगा। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिएगा।